अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ एडिशनल रूल्स को डिस्कस करेंगे। हालविंग के कुछ एडिशनल रूल्स हैं हमारे पास और काफ़ी सारी वर्डिंग है, तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इसलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक चीज़ में आपको बताता चलूँ कि इस वर्ड में कौन सा ट्विस्ट है, ये वर्ड किस तरह बनता है। गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा समझें कि आपका फोकस चाहिए बस इस लेसन में। सही है जी, क्योंकि इसमें थोड़े से वर्ड ऐसे भी है जो बस अगर हिल गए दिमाग से तो समझे गए, ये अल्फाज गया। सही है, इसलिए काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक अल्फाज को बारीकी से समझने की कोशिश करें। सही है, बताता चलूँ कि 3 रूल्स हैं। रूल नंबर ए, रूल नंबर बी, रूल नंबर सी। सही है जी। और उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद रूल्स हैं, लेकिन ये आगे चल के थोड़े सिंपल हैं और इनमें वर्डिंग भी नहीं है इतनी। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, बुक वाला कह रहा है रूल नंबर ए में, इन वर्ड्स ऑफ 2 और मोर सिलेबस अ स्ट्रोक इज़ जनरली हाफ टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। अब पहले तो एक सिलेबल हाफ हो रहा था, एक ही सिलेबल का हमारे पास अल्फाज था जैसे कट। अब उसमें आगे पीछे और कुछ तो है ही था ही नहीं, तो हमने क्या किया, के को ही सिंपली हाफ़ कर दिया और टी का साउंड ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाला अल्फाज आ जाए तो जनरली आप हाफ़ करके लास्ट वाली स्ट्रोक को साथ में टी और डी ऐड कर लें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। अब आ जाएं ताकि हम वर्डिंग को थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। सही है जी। तो मैं यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर लेता हूँ, वर्डिंग विथ हाल्विंग रूल्स। हाल्विंग रूल्स से जो हमारी वर्डिंग बनती है उस हमारा ज़्यादातर फोकस यहीं पे है, क्योंकि रूल इतने ख़ास है नहीं, जस्ट नाम है इनका। देख सकते हैं 3 कैटेगरीज बनी हुई है, 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली कैटेगरी में पहला अल्फाज है हमारे पास अटैच्ड। अल्फाज है हमारे पास अटैच्ड। मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, डायरेक्ट शॉर्ट एंड कर रहा हूँ और आपको इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन करके आपको मैं समझाता हूँ। अटैच्ड, फर्स्ट प्लेस की अ, उसके बाद आ गया टी, अटै, ये आ गया अटै। आपको बताया अटैच के लिए चे फुल देते हैं, सही है, जबकि अटैच्ड आ गया अटैच्ड। स्पेलिंग से आप ज़्यादा समझ लेंगे। चे को हाफ करेंगे तो डी का साउंड आ जाएगा। सही है। चे तो लाइट स्ट्रोक है सर, फिर हाफ क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि लाइट स्ट्रोक हाफ करके आप डी का साउंड निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब वर्ब आ जाए और उसका भी सेकंड या थर्ड फॉर्म आ जाए, वो भी ईडी वाला। कौन सा? ईडी वाला। तो ई का कोई स्पेसिफिक साउंड होता नहीं, खास साउंड होता नहीं, तो आप डीज को ऐड कर सकते हैं। सही है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। एंसर्ड, एंसर भी एक वर्ब की तरह काम करता है। एंसर्ड, आर को हाफ कर दें, यह आ गया एंसर्ड। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट, ये आ गया एक, एस पी को ऑफ कर दें, एक्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास, सही जी, ये हो गया एक्सेप्ट। इसमें ई के एक्स और एस साथ में जुड़ गई। पी को हमने हाफ किया है ताकि टी इससे अटैच कर सकें। एक्सेप्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अल्फाज है सजेस्टेड। देखें 2 सिलेबस आ गए, ये आ गया सजेस्टेड। यहाँ तक तो सजेस्ट था, सजेस्ट। अगर एस टी लूप लगाते तो सजेस्ट हो जाता, लेकिन टी को हाफ कर दे। एस सर्किल और एस टी लूप को हमने तोड़ा है यहाँ पे, एस के सर्किल में और टी की स्ट्रोक में तोड़ के हम क्या कर रहे हैं, टी को हाफ कर रहे हैं। टी को हाफ किया तो हमने इसके साथ डी को ऐड कर दिया, तो हमारे पास अल्फाज बन गया सजेस्टेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास अवॉइड, वी को हाफ कर दें वाई के साथ। पहले अ पढ़ेंगे, फिर वी पढ़ेंगे, फिर हमारे पास डिफ्थोंग, वाई, लास्ट में हम पढ़ेंगे हाल्विंग, अवॉइड। अब अवॉइड तो होता नहीं है, कभी आपने अवॉइड देखा है? ये ऐसा अल्फाज होता ही नहीं। सही, और ये हैवी स्ट्रोक है तो हमने डी ऐड कर ली। सही, इस तरह लॉजिक रखनी है हमें। और नेक्स्ट हमारे पास अल्फाज है मार्केट। हमारे पास अल्फाज है मार्केट, मार्केट।
सर ये तो मार्क्ड बन जाएगा, तो आप मार्केट को इस तरह लिख लें के टी के साथ, और मार्क्ड को आप के हाफ की तरह लिख लें। सही है, ताकि इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन आगे चल के हम एक और रूल सीखेंगे, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट किस तरह लिख सकते हैं। सही है, तो फ़िलहाल आपने मार्केट इस तरह नहीं लिखना, ना ही आपने मार्केट को इस तरह लिखना है। मार्केट की जो हमने आउटलाइन बनाई है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, वो कुछ इस तरह है। सही, अब ये क्या चीज़ें ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने मार्केट को इस तरह लिखना है एज अ वर्ड, लेकिन आगे चल के ये भी एक तरह का वावल ही है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, तो इसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। तो मार्केट आप लिखेंगे कुछ इस तरह। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने इसका ये अल्फाज बनाया है, इसकी ये आउटलाइन बनाई है। उसके बाद हमारे पास अल्फाज है रिसेंट, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये रिसेंट। ये अल्फाज आप देख लें, रीसेंट, सेंट आगे आ जाए किसी अल्फाज के, पीछे आ जाए, इसकी ये आउटलाइन आपने याद रखनी है। खाली सेंट आ जाए अबव द लाइन, कुछ इस तरह की आउटलाइन आप बना दें। एस, इसमें ई जो है वो लगा लें। सही है, अभी हमने वावल नहीं छोड़े। सेंट, उसके बाद हमारे पास अल्फाज है एबसेंट, ये आ गया एब सेंट। देखिए सेंट जहाँ भी आ जाए इसी तरह ही लिखें। एस साथ में एन की स्ट्रोक को हाफ कर दें। एबसेंट, उसके बाद हमारे पास अल्फाज है एडमिट, एडमिट। उसके बाद हमारे पास अल्फाज है अराइव्ड, इंगेज्ड, ये हमारे पास आ गया अराइव्ड, वी को हाफ कर दें, अराइव्ड बन जाएगा। इस तरह हमारे पास इंगेज्ड, जे को हाफ कर दें तो बन जाएगा इंगेज्ड। वावल आपने नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, मैं कहीं पे भी मिस कर रहा हूँ तो आपने ये गलती नहीं करनी है। सही है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है इंजॉयड, इंजॉयड, इंजॉयड अल्फाज है हमारे पास इंजॉयड, इंजॉयड। सही है, जे को हाफ कर दिया ओ के साथ, तो डी ऐड कर ली, ई का कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होता। सही है, अगर बीच में कोई ऐसा वावल आ जाए तो हाफ कर सकते हैं, लेकिन वो वावल लगाना लाजमी है। इसके बाद हमारे पास अल्फाज है एग्जैक्ट, सॉरी इंजॉयड और स्टेट। देखें एक स्टेट होता है ये, दूसरा स्टेट हमारे पास अल्फाज है ये स्टेट, स्टेट। इसमें देखें एस से पहले कुछ भी नहीं, हालांकि यहाँ पर वावल तो है लेकिन इसका कोई परफेक्ट साउंड हम कह लें ना कि परफेक्ट साउंड इसका भी नहीं है। लेकिन कैसे पता चले कि स्टेट कौन सा है अल्फाज? अगर दोनों की एक आउटलाइन बनाएंगे कुछ इस तरह, तो कैसे पता चलेगा? सही, इस हिसाब से यहाँ पर मेंशन करना लाजमी है कि इससे पहले ई आ रही है। तो हमने कहा था कि एस से पहले अगर वावल इस्तेमाल होगा तो एस की पूरी हम स्ट्रोक लिखेंगे। सही है, यहाँ पर स्टेट, स्टेट आप लिखेंगे कुछ इस तरह, जबकि यहाँ पर हमारे पास अल्फाज है मेरे ख्याल से स्टेटेड। हाँ यहाँ पर देख लें स्टेटेड, ठीक है, स्टेटेड मतलब डी एड एस। ये आ गया एस टी का लूप, ये यहाँ पर एस टी तो आ गया, इसके बाद ए भी आ गया, उसके बाद टी भी आ गया। इस टी को मैंने किया है हाफ, ई लगा ली, और इस टी को हाफ किया है तो डी का साउंड ऐड हो गया। आई होप आपको ये अल्फाज समझ में आ गया होगा। ये जो एस टी लूप है ये मैंने एज इट इज़ लूप की तरह लिखा है, जबकि ये जो टी है इसको हाफ कर दिया ताकि डी का साउंड कर दे। अल्फाज बन गया स्टेटेड, कुछ इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्टेट, इसमें क्या करना है, ये भी मेरे ख्याल से ईडी फॉर्म है, नहीं स्टेट, ये आसान है, इस टी को हाफ कर दें ताकि ये वाली टी का साउंड आ जाए, तो बन गया स्टेट। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिज़ल्ट, RESUL को हाफ कर दिया, रिज़ल्ट, एल को हाफ कर दिया तो टी ऑटोमेटिकली आ गया, रिज़ल्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है बेनिफिट बुकलेट, ये देखें नहायत आसान अल्फाज आ गए। बेनी, एफ को हाफ कर दें बेनिफिट। इस तरह हमारे पास है बुक, एल को हाफ कर दें लेट, बुकलेट, ठीक है। ये वावल आपने मिस नहीं करने हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, आपने नहीं छोड़ने।
उसके बाद हमारे पास एक्चुअली, हम आगे चल के वावल्स को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह 100 नंबर एक्सरसाइज पे। उसके बाद हमारे पास है एक्चुअली। अब यहाँ पर इसने लिखा है एक्चुअली, तो आप एक्चुअली भी लिख सकते हैं या फिर एक्चुअली भी लिख सकते हैं, AKCHULY, एक्चुअली भी लिख सकते हैं, एक्चुअली भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से एक्चुअली बनता है, जबकि हम साउंड पे ऊपर फोकस करते हैं तो ये बनेगा एक्चुअली कुछ इस तरह। सही, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिखना कुछ आसान है बनस्बत इस अल्फाज के। एक्चुअली यहाँ पर इसने लिखा है एक्चुअली, ठीक है। राइटिंग, राइट आप इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे क्यों नहीं सीख सकते। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग, तो ये बन गया राइट, इसके साथ नग, राइटिंग। खाली राइट आप इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे चल के वावल होगा ख़त्म। कैसे पता चलेगा कि ये राइट है या एंड है। एंड भी ऐसे था, हमने सीखा था, ये शॉर्ट फॉर्म है, और राइट भी अबव द लाइन है। तो राइट इस तरह नहीं लिख सकते। ये आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कुछ इसके मज़ीद रूल्स हैं। इस तरह हमारे पास है बेडली, ये आ गया बेड, हमने सीखा था बेड, ली लगा लें बस, बेडली हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लेटली, इंटायर, ये आ गया लेट, ये आ गया ली, लेटली। इस तरह हमारे पास है एंट, ये आ गया ENT, बाकी बचा आयर, आय का डिफ्थोंग, आर, इंटायर। सही है। इस तरह इंटायरली, सिर्फ इसमें जो है वो एल का इजाफा कर लें तो ये बन जाएगा इंटायरली। सही है, फाज हमारे पास आ गया। इस तरह नंबर 1 तो हमारा हो गया ख़त्म बुकलेट पे, नंबर 2 हमारा शुरू हो गया है। और एविडेंस, एविडेंस को कुछ जो है इस बंदे ने कुछ इस तरह लिखा है, AV को हाफ किया है इसने, AVD भी इसमें आ गया, बाकी बचा अंस, ये आ गया एविडेंस। ये जो एंस है, अंस, वो आ गया इसमें AV आ गया, V को हाफ किया तो D भी आ गया। V के बाद है E, थर्ड प्लेस की, ये वाली आय जो है वो थर्ड प्लेस की E का साउंड निकाल रही, तो D इसमें आ गई। बाकी बचा एंस, तो एविडेंस। अब एविडेंस इस तरह लिखना थोड़ा मुश्किल है, आगे चल के जुडिशल पैसेजेस में एविडेंस अल्फाज काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने एविडेंस की एक आसान आउटलाइन बनाई है जो कि कुछ इस तरह है। V को हाफ किया लाइन पे S सर्किल के साथ, ये आपके पास अल्फाज आ गया एविडेंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर की हमने कुछ इस तरह आउटलाइन बनाई है, सही। उसी तरह एविडेंस की भी इस तरह आउटलाइन है, इस तरह आप ना लिखें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसकी आसान आउटलाइन होना लाजमी है। सही, ऐसे और भी काफ़ी सारे हमारे पास अल्फाज आएंगे, उनको हम शॉर्ट फॉर्म बनाते जाएंगे जो कि हमारी सहूलत के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस समटाइम्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, समटाइम्स, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये था हमारे पास सम, जबकि SOM सम तो हो गया, M को हाफ किया है तो ये जो है ना, M को हाफ किया तो T का साउंड यहाँ पे आ गया, टाइम की T जो है वो इसमें आ गई। बाकी बचा आइम्स, IMES, आइम्स, तो ये IMS, तो ये बन गया टोटल अल्फाज समटाइम्स, ठीक है। इसको आपने कुछ इस तरह लिखना है, समटाइम्स। कैसे बना, पहले वाले सम को हमने हाफ कर दिया ताकि टाइम की T इसमें आ जाए, बाकी बचा आइम्स, वो एज इट इज़ पूरा लिख लें, ये बन गया हमारे पास अल्फाज समटाइम्स। इस तरह हमारे पास है वेटिंग, वेट हम इस तरह लिख रहे थे, जबकि नग लगा लें वेटिंग बन जाएगा। इस तरह हमारे पास सर्टेन, SER, को हाफ किया तो T आ गया, सर्ट आ गया, बाकी बचा N, सर्टेन। नेक्स्ट हमारे पास है गुड बाय, गुड बाय, तो ये गुड आ गया। G को थोड़ा लाइन के ऊपर ले जाएंगे ताकि ये B जो है वो थ्रू द लाइन चली जाए, क्योंकि पहला वावल जो है थर्ड प्लेस का है। ये हो गया गुड बाय, गुड बाय को आपने साथ में लिखना है कुछ इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट, तो ये बन गया एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूटली एक एल फुल लगा लें, एब्सोल्यूटली, बस इसमें कौन सी मुश्किल बात थी, एब्सोल्यूटली
नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर है ओमिट, ओमिटेड। इसमें ज़रा गौर से समझिएगा। ओमिट, सॉरी, ओ एम को हाफ किया आई के साथ, OMIT, आपको पता है हाल्विंग लास्ट में पड़ी जाएगी। इससे लास्ट में अगर कुछ पढ़ा जाएगा वो होगा सर्कल, सही है। इस हाल्विंग से पहले अगर कुछ पढ़ा जाएगा तो वो हुक, हुक से पहले अगर कुछ पढ़ा जाएगा तो वावल होंगे, और वावल कॉन्सोनेंट तो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओमिट, ओमिट हमने सीख लिया। अब आ गया ओमिटेड, सही है, हमारे पास है ओमिटेड, ये आ गया ओमी। अब टेड, टी को हाफ कर दें, एम फुल कर दें, ओमिटेड। इस तरह हमारे पास है नोट, नोट ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, नोट। अब आ जाए नोटेड, नोटेड, इसमें टी को हाफ कर दें, नोटेड, सही है। समझ रहे हैं इनकी बनावट किस तरह है, ओमिट, ओमिटेड। ऐसे अल्फाज जो ऑलरेडी हाफ है और टी जुड़ा हुआ है और इनके साथ फिर वर्ब का ईडी लग जाए, जैसे कि ओमिट, ओमिटेड, टी पे ख़त्म था तो एम हाफ हुई, लेकिन टी के बाद ईडी आ गया तो हमने उस टी को हाफ कर दिया, जबकि एम को हमने फुल कर दिया, सही। अब आता है एक्सेप्ट, हमारे पास अल्फाज है एक्सेप्ट, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना है आपने ताकि पी लाइन पे आ जाए, एक्सेप्ट। अब आ जाए एक्सेप्टेड, PTD, एक्सेप्टेड। अगर जल्दी जल्दी में आप इस टी को फुल कर लेते हैं तो, और एक्सेप्टेड आपको साउंड नहीं मिलता, तो आप एक्सेप्टेड कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक छोटी सी डैश आपने काट देनी है पी की जगह पे, ये बन जाएगा एक्सेप्टेड, सही है। यूँ भी कर सकते हैं आप। थर्ड फॉर्म के लिए, सेकंड फॉर्म के लिए ईडी वाले जो है, और जो ईडी वाले नहीं भी है, किसी वर्ब का मिसाल के तौर पे हमें सेंटर्ड, अब सेंटर कुछ इस तरह लिखा जाता है, जबकि सेंटर्ड लिखने के लिए हमें कुछ यूँ करना पड़ता है, तो ये जो है बनाना थोड़ा मुश्किल है स्पीड में। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो ईडी फॉर्म है सेकंड या थर्ड फॉर्म, उसके लिए डैश काट लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यूँ लिखना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी समझे कि जायज़ है, समझे कि आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस बुक में ये रूल नहीं है, ये समझे कि आसानी के लिए, सहूलत के लिए कुछ स्टेनोग्राफर्स ने मिलके बनाया था, ठीक है। कुछ किताब में मेरे ख्याल से ये मौजूद भी है। बहरहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एडिशनल रूल्स हैं। आते हैं हम फ़िलहाल अपने टॉपिक की ओर। इस तरह हमारे पास है सबमिट, सबमिट में सर्कल नहीं लगा होगा, आप अपनी तरफ से लगा लें, सबमिट, सही है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, न्यू पेज, न्यू पेज, न्यू वर्ड्स, हमारे पास है सबमिट, किया गया सब, एम को हाफ कर दें, सबमिट, सबमिटेड। इस तरह टी यहाँ पर हाफ कर सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी में टी हाफ नहीं होती, छोटी सी डैश थ्रू थर्ड प्लेस की जगह पे आपने काट देनी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सबमिटेड है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास अवेट, अवेट, इस तरह अवेटेड, आप अवेटेड इस तरह भी लिख सकते हैं, डैश काट, कोई मसला नहीं होगा, अवेटेड। इस तरह लिमिट, लिमिटेड, ये आ गया लिमिट, लिमिट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एल डाउनवर्ड ले जाके, सही है। अगर आपके पास आ जाए लिमिटेड, टी यहाँ पर ऑफ कर दें, या फिर लिमिट लिख के डैश काट दें, लिमिटेड, सही। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास है विजिट, विजिटेड, विजिट कि विजिटेड के लिए हमारे पास टी को ऑफ कर दें, विजिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट, लिस्टेड, ये हमने सीखा था लिस्ट, ये आ गया लिस्टेड, टी को ऑफ कर दें, लिस्टेड, लिस्ट लिख के आप डैश काट दें, लिस्टेड हो जाए। यूँ भी आप कर सकते हैं। इस तरह रेमिट, एम को ऑफ कर दें, रेमिट, ठीक है, रेमिटेड, TD, डिडक्ट, डिडक्ट, इस अल्फाज को ध्यान से समझिए, न्यू अल्फाज है डिड, ये आ गया DED, डिड लिख लिया मैंने, सही है। रूल के हिसाब से डी को ऑफ किया और साथ में ई लगा दें, DED आ गया। बाइक बचा कट, के को ऑफ कर दें, यू काट, वावल, डिडक्ट बन गया, डिडक्टेड, मेरे ख्याल से ये अल्फाज है, हाँ जी यही अल्फाज है, डिडक्टेड, ठीक है, सॉरी यू यहाँ पे आ जाएगा, डिडक्टेड।
तो डिड तो वैसे ही आएगा, KTED, डिडक्टेड। अब इस टी को ऑफ करके हमने डी का आवाज़ निकाल दिया, डिडक्टेड। डिडक्ट इस तरह, डिडक्टेड इस तरह है, सही। नेक्स्ट हमारे पास है नोटिफाई। नोटिफाइड के लिए सिर्फ एफ को ऑफ कर दें, जबकि नोटिफाई नोट है तो वो तो हमें पता है कि एन ऑफ करते हैं। इनवाइटेड, इनविटेड, क्या अल्फाज है, सही है, इनवाइटेड। तो इसमें टी को ऑफ कर दिया हमने, सही है। आप डैश भी काट सकते हैं वी की जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास बी नंबर है, अ हाफ लेंथ स्ट्रोक इज़ नॉट रिटन थ्रू द लाइन टू इंडिकेट अ थर्ड पोजिशन, वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन। अब कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे फीट, एफ को ऑफ किया, थर्ड प्लेस का वाव फीट, सर एफ थ्रू द लाइन नहीं गया, तो याद रखना अगर एक ही स्ट्रोक है और वो भी हाफ है तो वो थ्रू द लाइन नहीं जाएगी। उनके लिए सेकंड प्लेस का वावल हो या थर्ड प्लेस का वावल हो, या थर्ड प्लेस का वावल हो, वो थ्रू द लाइन नहीं जाएंगी। सेकंड प्लेस के हिसाब से तो वैसे ही लाइन पे हैं, और थर्ड प्लेस पर अगर उनके साथ वावल लग जाए तो भी हमने उनको थ्रू द लाइन नहीं ले जाना। वही कह रहा है इसमें, वही चीज़ है। हमारे पास अल्फाज है ईस्ट, EST, थर्ड पोजीशन पे आपने ई लगा लेनी है, इसको ऑफ कर दे, ईस्ट। फिट, FIT, फिट, सभी में थर्ड प्लेस का वावल है, लेकिन हमने थ्रू द लाइन नहीं ले जाना, क्योंकि थ्रू द लाइन ले जाएंगे तो ये ऑलरेडी हाफ है, तो थ्रू द लाइन ले जाना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह शीट्स, बिड, ये हमारे पास आ गया शीट्स, बिड, सही है। इस तरह हमारे पास रिटन, RIT, रिट इन, रिटन। इस तरह हमारे पास इनवाइट, इनवाइट। अब पहले आए तो वी को थ्रू द लाइन ले जाना होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इंडीड, इंडीड, सही। इस तरह हमारे पास बाकी अल्फाज आप खुद देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर है, वेयर अ फाइनल डिफ्थोंग इज ज्वाइंट अ सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू इंडिकेट अ फाइनल टी और डी। अब ज्वाइंट डिफ्थोंग भी यूज़ कर सकते हैं आप हाल्विंग के साथ, जैसे कि अल्फाज है हमारे पास अबाउट, अबाउट, बी के साथ आउ का डिफ्थोंग ज्वाइन कर लें, तो आ गया, बी भी आ गया, ये आ गया आउ, आउ हमने ज्वाइन कर दिया। बी के बाद वावल पढ़ सकते हैं, और बी को हाफ किया है तो टी, अबाउट। इस तरह हमारे पास है डाउट, डाउ, डी को हाफ किया है डाउ, डी हाफ है तो टी, डाउट, सही है। इस तरह आप क्यूट, KUT, डिफ्थोंग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड, लेकिन असल में अल्फाज है इशूड, तो आप शे को इस्तेमाल करेंगे, आई शे यू, लास्ट में TINT, इशूड। इस तरह बाउड, सही है। सारे अल्फाज हो गए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारी अल्फाज आपको पसंद आए होंगे, सारे के सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। मिलता हूँ मैं आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और वर्डिंग की मशक करने के बाद एक एक वर्ड को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज पे उतरना है। एक्सरसाइज नंबर 44, 45, 46, 47 और हमारे पास 48। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद रूल्स पढ़ेंगे, हाल्विंग के कुछ मज़ीद रूल्स हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट रूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक है, पीछे हमारे पास टॉपिक है डाउनवर्ड एल, नहायत ही आसान टॉपिक है हमारे पास ये, और हमारी सहूलत के लिए भी ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपके क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई अल्फाज समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आपने लिखना है, उसी अल्फाज की स्पेलिंग लिख लें, उसी अल्फाज को आपने लिख लेना है। कमेंट में आपने मुझे बताना है, सर ये अल्फाज आप मुझे समझ में नहीं आया, काइंडली हमें समझा दें। तो आपके क्वेश्चंस पे, आपके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी। और अगर आप के क्वेश्चंस और ज़्यादा हो गए तो इनके ऊपर टोटल एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, सही है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।